ओके बच्चा पार्टी, टुडे वी विल डू रेडॉक्स रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज अपन करेंगे कुछ सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में आईआईटी और नीट में आए हुए हैं। ठीक है, आईआईटी में, नीट में, सीईटी में, अलग अलग, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का या महाराष्ट्र बोर्ड का सीईटी नहीं, अलग अलग सीईटीज में जो आए हुए हैं। ठीक है, सो विल लुक एट कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, किस तरीके का नॉलेज आपको चाहिए इन सब एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का। आप अगर इन क्वेश्चंस को देखेंगे और जो आपके असाइनमेंट्स में देता हूं, आपको सिमिलर तरीके के सवाल दिखेंगे, तो उस तरीके के सवाल ही आपको करने हैं अगर आपको ये सब क्रैक करना है तो। ठीक है, सिर्फ नॉलेज पे आप नहीं कर सकते। चलिए यहां पे पूछा है, देखिए आपके सीईटी में, चंडीगढ़ का सीईटी है बेसिकली ये। ठीक है, आपका यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ईच केस व्हेन KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव MnO2। चलिए भाई साहब यहां पे देख लेते हैं। देखो KMnO4 है, फटफट से देखना पड़ेगा। KMnO4 क्या बना रहा है आपका? MnO2 है ना बच्चा बड़ी। इसका तो अपने को मालूम है +7 है, बहुत बार कर चुके हैं। MnO2 में कैलकुलेट कर लीजिए, x इसका हो गया +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? +4। तो यहां पे आपका हो गया +4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं भाई साहब? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं? 7 में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको गए हैं, है ना? समझ में आ रही है? ओके चलिए भाई साहब इसको देखते हैं। यहां पे बन रहा है Mn2+, तो यहां पे कितना है? देखो +2, यहां पे +7 है और ये +2 है, तो भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं? 7 + 5 होगा ये। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इधर। ठीक है, MnOH3 है। ठीक है, MnOH3, OH का होता है भाई साहब -1। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने इसको x मान लिया और इसका हो गया भाई साहब -1, तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो यहां पे आपका कितना हो गया बोलो? +3। ठीक है, 7 और ये हो गया 3, तो आपका कितना हो गया बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बोलो भाई साहब यहां पे कितना है? MnO4 2-। ठीक है, तो यहां पे देखो कितना हो गया? x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x - 8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8 विच गिव्स यू हाउ मच? +6। तो यहां पे कितना हो गया बच्चा पार्टी? +6 +7 से, तो ये +6, तो यहां पे कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, 3541 पहला वाला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, 3541। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इस तरह से सोच कर सवाल करना है। ओके क्या है? ओके ये आईआईटी मेंस का सवाल है, देखो 2022 में आया हुआ है। ठीक है, जेई मेंस। ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है? देखो, लीचिंग ऑफ गोल्ड विद साइनाइड आयन। ओके, ये थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जाएगा। ओके, यहां पे देखो लीचिंग ऑफ गोल्ड है विद साइनाइड आयन, इन एब्सेंस ऑफ दिस लीड्स टू अ साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड 3। ठीक है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 क्या है? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट फॉर गोल्ड एक्सट्रैक्शन। है रेडॉक्स रिएक्शन का ही सवाल। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें डीप जाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा आपको कवर करके दिया हुआ है, इसलिए समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो होता क्या है भाई साहब? साइनाइड प्रोसेस। व्हाट इज साइनाइड प्रोसेस? साइनाइड प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज द मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस is widely used in extracting gold और silver from the ores। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर को हम उनके ओर्स से निकालते हैं, ठीक है, इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, ये पोटेशियम साइनाइड यूज होता है, और सोडियम साइनाइड। दिस प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1887 बाय स्कॉटिश केमिस्ट नेम रॉबर्ट W फॉरेस्ट, इसलिए हम इसको मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। जॉन S मैकआर्थर, दैट्स द रीजन वी कॉल्ड एज मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। ठीक है, okay, this method involves 3 main steps. In the first step, the finely grounded ore is contacted with the solution containing the cyanide। तो एक solution cyanide solution से हम इसको treat कराते हैं। Second step involves the separation of solids from the clear solution। ठीक है, and the third step involves the recovery of precious metals from the solution by precipitating with zinc dust। बहुत deep नहीं जाना है, जो आपको समझना है वो ये है। ठीक है, तो होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और कैथोड में क्या हो रहा है? देखो, कैथोड में तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आप जानते हैं ना भाई साहब, यहां पे ऐसे इलेक्ट्रोड्स डिप्ट होते हैं, ऐसे भाई साहब इलेक्ट्रोड्स डिप्ट होते हैं। ये आपका भाई साहब है इलेक्ट्रोलाइट,
तो एक हो जाएगा भाई साहब आपका एनोड, एक हो जाएगा आपका कैथोड, ठीक है। ओके, तो कैथोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। कौन कर रहा है भाई साहब, AuCN, AU मतलब गोल्ड हो गया आपका, CN, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई साहब, AU। तो आप देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। समझ में आ रहा है ये, मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर इज दस रिड्यूस्ड, ये समझना जरूरी है, इज रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में गोल्ड इस साइनाइड प्रोसेस में, गोल्ड हो या सिल्वर हो, इसका क्या होगा भाई साहब, रिडक्शन होगा। तो मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा। इतना ही समझना है आपको मोटे मोटे तौर पे इस सवाल में, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, Zn देखो, ठीक है। Zn क्या बना रहा है, OH माइनस करके ये OH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक का क्या बन रहा है, यहां पे जिंक न्यूट्रल था, यहां पे भाई साहब बन गया +2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, ठीक है। सो जिंक इज ऑक्सीडाइज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, 0 था +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो सिल्वर या गोल्ड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मोटे मोटे तौर पे ये बात समझ में आ गई। द साइनाइड रिमेन्स इन द टेलिंग, ये सब आपको पूरा पूरा जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं वापस सवाल पे, ठीक है। चलिए सवाल पे वापस आते हैं। स्टेटमेंट 1, लीचिंग ऑफ गोल्ड विद साइनाइड, ठीक है, लीड्स टू द कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ Au3। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका गोल्ड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो उसका तो भाई साहब रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। इसमें आते हैं, देखिए जिंक इज ऑक्सीडाइज, क्या ये सही है। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट फॉर गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन द लाइट ऑफ द, तो भाई साहब क्या ये सही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, देखो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। इतना आपको जानना था थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया सिल्वर साइनाइड, सिल्वर या गोल्ड को हम साइनाइड प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें जिंक का क्या होता है भाई साहब, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर और गोल्ड दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। क्लियर है, इतना आपको समझना था। चलिए भाई साहब ये वाला है, करने की कोशिश करेंगे। जेई मेंस का सवाल है, देखो 2022 का, फटाफट देखिए कर सकते हैं क्या, देखिए नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स, number of terminal oxygen atoms present in the product B obtained from the following reaction, Cr2, देखो एक चीज याद रखना, एक होता है आपका Cr2O7 2-, इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। क्लियर है, चाहे तो कहीं पे लिख के रखो। और CrO4 2-, ये होगा आपका क्रोमेट आयन। समझ में आ रहा है भाई साहब। प्रॉब्लम यह है कि क्रोमियम का वेरिएबल वैलेंसी होता है, जिसके वजह से आपको ये 2 प्रोडक्ट्स दिखने को मिलते हैं। इसको नोट करके रखिए, ये होता है आपका डाइक्रोमेट आयन, और आप बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे, तो ऑटोमेटिकली ये बाद में रीइंफोर्स हो ही जाएगा, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन है, और ये भाई साहब क्या है, क्रोमेट आयन है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या है, फेरस डाइक्रोमेट हो गया ये, ठीक है, प्लस Na2CO3, यहाँ पे प्लस O2, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट A Fe2O3 हो गया, CO2। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, जज कर पाएंगे क्या हो जाएगा, ये A क्या हो जाएगा, बोलो A हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, Na2, बोलो Na2 Cr, बोले CrO4 हो जाएगा, Na2 CrO4 हो जाएगा, ठीक है, Na2 CrO4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भाई साहब ऑक्सीडेशन हुआ, ये Na2 CrO4 प्लस Fe2। अब इसमें आते हैं, देखो तो आप देखो भाई साहब इसमें ऐसे लिखो, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, this gives you what, Na2CrO4, ठीक है, प्लस Fe2O3 प्लस CO2। देखो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपका यहां पे Cr का कितना रहेगा, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट में भाई साहब ये देखो Cr2O7 2- है ना भाई साहब, यहाँ पे ये 2x हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस, ये आपका 2x है ना, और ये आपका -2, तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो +6। इसमें आते हैं, देखो CrO4 2-, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं ऐसे यहाँ पे अचानक से कैसे आ गया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई साहब क्रोमेट
डाइक्रोमेट और क्रोमेट दो एग्जिस्टेंसेस हैं क्रोमियम का ऑक्सीजन में, ठीक है। एक है डाइक्रोमेट और एक है भाई साहब आपका क्रोमेट। तो इन्हीं दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करेगा। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आपको ये डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है, कैसे आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपने डाइक्रोमेट में कैलकुलेट किया, क्रोमियम का क्या दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अभी क्रोमेट में कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से x है ये +4 इंटू -2, ये कितना है -2, x -8 इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया 6CrO4 2 माइनस ना, ठीक है। तो यहां पे कितना दिखा रहा है बोलो, x इज इक्वल टू ये हो गया आपका -2 + 8, तो ये हो गया आपका 6। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो एकदम सेम दिखा रहा है ये। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ रहेगा, देखो आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है भाई, दिख रहा है आपको, आयरन यहां पे था, यहां पे क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो Na2 का भाई साहब इसके साथ कंबाइन होकर ये बनेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड Na2CrO4, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, तो ये Na2CrO4 मिल गया आपको, ठीक है। तो आप लिख लीजिए भाई साहब यहां पे Na2CrO4 प्लस H+, ठीक है, प्लस H+, ये क्या बनाएगा बताइए। तो यहां पे H2O तो हो गया, Na यहां पे भाई साहब, अच्छा चलिए यहां पे अगर हम बैलेंस करेंगे ना तो यहां पे आएगा आपका H2 ना, H2O होगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका Cr2O7 2 माइनस, फिर से ये क्रोमेट माइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। H+ में Na2Cr2 मतलब ये हो जाएगा आपका 2Na2, तो आपका ये हो गया आपका 4Na+। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं इसको, देखो यहाँ पे आपका एटम बैलेंस हो गया, H2 है यहाँ पे, चलिए H2 है तो यहाँ पे अपन H2 यहाँ पे कितना है 7 है ना, 4 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया भाई साहब, इसको सिर्फ 2H+ करना है बस, ठीक है। चार्जेस देख लो भाई साहब, H+ हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 है और 2 माइनस है, तो 2+ हो गया ये, ठीक है। दोनों तरफ चार्ज आपका 2+ हो गया, ठीक है। और एटम्स देखिए बैलेंस हो गया आपके 2Na2, यहाँ पे 4Na हो गया, Cr आपका 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन आपके साथ हैं यहाँ पे वैसे साथ हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बैलेंसिंग इज। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है, ऑब्टेन, तो आपका देखो यहाँ पे था क्रोमेट, ठीक है, Cr2 FeCr2O4 था, यहाँ पे FeCr2O4 था, ठीक है। ये भाई साहब क्या बना, Cr2O7 बन गया, Cr2O7, ठीक है। क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है। इसको चाहे तो लिख लीजिए भाई साहब, आपको कैसे, चलिए तो मैं भेज ही दूंगा, तो दिक्कत नहीं है, सवाल करते हैं अपन, ठीक है। क्या ही समझ में आ रहा है, जेईई मेंस का सवाल है भाई साहब। चलिए यहां पे देखिए, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये हो जाना चाहिए, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, अभी हमने कैलकुलेट किया, राइट। क्या देखो क्रोमेट आपका Cr O4 2 माइनस, ये हो गया आपका क्या क्रोमेट आयन, जेईई मेंस का सवाल है देखो, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस, ये हो गया आपका डाइक्रोमेट आयन, ये हो गया आपका क्रोमेट आयन, ठीक है, ये हो गया आपका डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। क्लियर है। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा x, इसका -2, इसको कर लेते हैं भाई साहब x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x -8 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या हो गई -2 + 8 दैट इज 6, ठीक है। Cr2O7 है, यहां पे अगर हमने इसको x मान लिया, इसका तो -2 है ही, तो ये हो गया 2x + 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, तो ये हो गया भाई साहब आपका 12, 2x, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई आपकी 2/2, तो ये हो गया आपका +6। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, +6। तो आपका दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 - 6 दैट इज 0, ठीक है। समझ में आ रही है भाई साहब, दिस विल बी 0। क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ये बाप रे कहां कहां आया है भाई साहब, MHCT में भी आया है, महाराष्ट्र के उसमें, ओके। बिट सेट BC, ओके। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत आसान है भाई साहब, फटाफट से करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, हो गया, डन डन डन, सिंपल है भाई साहब एकदम से। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अनुष्का ट्राई करोगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब क्या हो जाएगा,
K2Cr2O7, ठीक है। तो K2Cr2O7 पूरे को लेकर चलना है, पूरे को लेकर भी चल सकते हैं, या तो इसको सेपरेट करके अपन Cr2O7 2 माइनस भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी, ठीक है। तो अगर भाई साहब पूरे को लेकर चलेंगे, इसका तो +1 होता ही है, इसका x मान लिया अपन ने, इसका -2 होगा, तो ये गया 2 × 1 + 2 × x + 7 × -2 is equal to 0. That gives you how much? 2 + 2x - 14 is equal to 0. 2x - 12 is equal to 0. 2x is equal to 12. So therefore x की वैल्यू क्या हो गई? +6. समझ में आ रही है? सिंपल भाई साहब, क्लियर है? क्लियर बच्चा बाड़ी? ओके, इसको भी करोगे तो +6 ही आएगा। अगर मैंने इसको सेपरेट कर लिया बच्चा बाड़ी, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? Cr2 है ना, तो ये हो गया 2x, इसको अगर x माना अपन ने, +7 × -2, ये हो जाएगा आपका -2, तो ये हो गया आपका 2x - 14 is equal to -2. सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बाटी? -2 + 14, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई बोलो? 12, x की वैल्यू क्या हो गई? +6, सेम, ठीक है, सेम है भाई साहब पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ओके, चलिए भाई साहब, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अनायंस SO3 2 - S2O4 2 - एंड S2O6 2 - फॉलो द ऑर्डर। चलिए भाई साहब, आसान सवाल है, एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब, आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है ये। हो गया? डन शर्मा जी भाई, SO3 2 - है, देखो SO3 2 - है, x मान लो इसको, ये कितना होगा? -2, तो भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? x + 3 × -2 है ना, 3 × -2 is equal to -2, तो ये हो गया आपका x - 6 is equal to -2, x की वैल्यू हो गई -2 + 6, तो ये हो गया आपका +4, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया +4, इसका हो गया भाई साहब +4, ठीक है। चलिए S2O4 2 - है, x मान लिया, 2x + 4 × -2 is equal to -2, 2x - 8 is equal to -2, 2x is equal to -2 + 8, तो ये हो गया आपका 6, x is equal to +3, तो ये हो गया आपका +3, ठीक है। S2O6 2 - 2x + 6 × -2 is equal to -2, तो ये हो गया 2x - 12 is equal to -2, तो ये हो गया आपका 2x is equal to -2 + 12, तो ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? x की वैल्यू हो गई 2x is equal to 10, तो x की वैल्यू हो गई +5, ठीक है। अब सजा लीजिए भाई साहब, सबसे कम किसका होगा? S2O4 2 - S2O4 2 - इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, this is lesser than the oxidation state of SO3 2 - this is lesser than the oxidation state of S2O6 2 - ठीक है। कौन सा भाई साहब हो रहा है? ये यही है भाई साहब। चलिए ए पे टिक कर दिया जाए। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाडी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? कौन कंफ्यूजन नहीं? बहुत बढ़िया। Which of the following species do not show disproportionation reaction? ये सवाल मैं कवर कर चुका हूं आपके क्लास में ही, फिर भी आपको एक मौका देते हैं। चलिए भाई साहब, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल, बहुत सारी जगहों पे आया हुआ है। आसान सवाल है, बिल्कुल आसान। एक हिंट दे रहा हूं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। हो गया? डन डन डन। देखो भाई साहब, तीनों को, चारों को लिख लो भाई साहब। यहाँ पे HC, ये हो गया आपका HClO, ये हो गया आपका HClO2, ये हो गया आपका HClO3, ठीक है, HClO4। मुझे बताइए यहाँ पे, देखिए जब ऑक्सीजन सामने है ना, तो आप -2 उसे असाइन करेंगे, ठीक है। क्लोरीन का -1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 कंफर्म है, ठीक है। तो आपका भाई साहब x की वैल्यू, अभी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है?
7, ठीक है। ओके चलिए देख लेते हैं, यहां पे देखो क्या है, x +1 और ये क्या हो गया -2, 2 - 1 कितना हो गया -1, तो x -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई +1। समझ में आ रहा है, यहां पे क्लोरीन का कितना आ गया +1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या है +7 है। समझ में आ रहा है भाई साहब, इस पे आते हैं, देखो ये हो गया आपका +1, x माना -2, तो +1 + x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका x +1 -4 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई +3। भाई साहब +3 की वैल्यू हो गई। अगेन यहां पे भी भाई साहब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो सकता है। इस पे आते हैं HClO3 पे, ये हो गया आपका +1 x, ये हो गया -2, तो 1 + x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x +1 - 6 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई +5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, x की वैल्यू हो गई +5। यहां पे भी ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मींस व्हाट, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड एन एलिमेंट कैन ईदर अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों भी जब हो रहा हो, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहा हो, तो दोनों तभी हो सकता है ना जब पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तब तक होगी जब तक ये 7 से लेस का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। इस पे आते हैं, देखो +1 x और ये हो गया -2, तो +1 + x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हो गया x +1 -8 इज इक्वल टू 0। अब फंसोगे भाई साहब, x -7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई +7। ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लूज कर सकता, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल। इसके बाद इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, रिडक्शन ही होना है। तो इसमें इसका मतलब यहां पे जो Cl है उसका भाई साहब और फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता, एक तरफा ही चलेगा, रिडक्शन ही होगा इसका, ठीक है। सो यहां पे भाई साहब ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। आई रिमेंबर डूइंग दिस, एक क्वेश्चन था आपका जब हम कर रहे थे। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3? चलिए बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान, बहुत आसान। सोचिए सोचिए, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? एक मिनट, हाँ।
डन बच्चा बड़ी, डन है। देखो NH4 NO3 इसको ऐसे तोड़ के करो भाई साहब, ये NH4 NO3 को आप तोड़ लो ना भाई साहब, अगर आयंस में तोड़ लोगे तो ये क्या बनेगा NH4 प्लस, और इसको तोड़ लोगे तो NO3 माइनस, ये इजी कर देगा आपको, ठीक है, ये इजी हो जाएगा। देखो NH4 प्लस, ठीक है, NH4 प्लस में भाई साहब इसका तो होना ही है +1, और ये आपका X, तो X प्लस 4 इंटू +1 इज इक्वल टू भाई साहब 1, ठीक है, तो X प्लस 4 इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट इज X इज इक्वल टू -3, ठीक है, क्लियर है। NO3 में आते हैं, देखो NO3 X ये हो गया -2, और इधर है आपका भाई साहब माइनस, है ना, NO3 और ये आपका माइनस है ना, तो ये हो गया आपका X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, X माइनस 6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है, तो -3 प्लस 5 इज द राइट आंसर, -3 इसका हो गया प्लस 5 इसका हो गया, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, ओके। When hydrogen peroxide is added to acidified solution of dichromate, ठीक है, to Cr2O7, a deep blue colored complex of chromic peroxide is formed. Oxidation state of Cr in CrO5. एक्चुअली में पूरे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतने से ही मतलब है आपको, CrO5, इस पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया तो ये बना। जिपमर बेसिकली वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में, ठीक है, नीट में भी आ चुका है, ठीक है, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए। हो गया डन। व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो देखो आपका यहां पे CrO5 से मतलब है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ठीक है, आपने एक ये पढ़ा था कि भाई साहब आपका क्रोमियम का कितना है +6 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता उसका, तो जहां पे भी अभी O5 है और O5 है मतलब 5 इंटू 2 करेंगे -10 आ रहा है, तो क्रोमियम में 4 ऑक्सीजन को कैसे एडजस्ट करेंगे, समझ में आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई साहब 4 ऑक्सीजन को एडजस्ट कैसे करेंगे,
क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तो -10 आ रहा है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज पॉसिबल इज +6। तो यहां पे क्या होगा, पेरोक्सी लिंकेज देखो, ठीक है, याद कीजिए हमने पढ़ा था पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये हो गया Cr। यहां पे सिर्फ एक के साथ डबल बॉन्ड होगा भाई साहब, बाकी वाले ऑक्सीजन के साथ इस तरीके का बटरफ्लाई इमेज आपको देखो याद है, दिस वाज बेसिकली बटरफ्लाई इमेज ऑफ CrO5। अब देखो यहां पे कर लो, इसका भाई साहब इसके साथ, इसका भाई साहब इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी भी वैलेंसी, तो ये आपका पेरोक्सी लिंकेज हो गया। दिस इज बेसिकली अ पेरोक्सी लिंकेज। जैसे ही पेरोक्सी लिंकेज होता है तो इसका -1 हो जाएगा, इसका -1, इसका -1 और इसका -1 और इसका -2। अब क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, ये हो जाएगा +6। सो दैट्स बेसिकली +6, तो इसका +6 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरे सवाल में देखो दुनिया भर का तामझाम दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली यही मैटर करता है। एंड प्रोडक्ट आपका CrO5 है। तो कभी कभी ना चीजों को, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस सवाल क्या पूछा गया है, एक एक सारी चीजों को, जो बेकार की चीजें उसको फिल्टर आउट करके जो मेन कोर चीजें उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप कुछ सोचेगा ये ब्लू, डीप ब्लू पता नहीं कहां हो रहा है, ये Cr2O7, अरे भाई साहब दिया हुआ है तुमको, ये CrO5 तुम्हारा एंड प्रोडक्ट है, इसका बटरफ्लाई इमेज बनाओ, आपका आ गया क्रोमियम का 6। ये सब तमाम तामझाम से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। जनरली लोग क्या करेंगे, पहले चालू हो जाएंगे बैलेंसिंग करना, ये करना वो करना, नहीं चाहिए, नहीं। CrO5 है, उसको उठाओ, खत्म बात, ठीक है। फिर एक मतलब आधे मिनट का भी सवाल नहीं है ये। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, नीट में आ चुका है सवाल, आसान सवाल है, बैलेंसिंग कीजिए, बैलेंसिंग हो जाएगा। हो गया, डन डन डन, एक मिनट। हो गया नहीं, चलिए यहां पे देख लेते हैं भाई साहब बैलेंसिंग, ठीक है। तो आपका देखो यहां पे MnO4 का Mn2, आपको मालूम है MnO4 का कितना होगा, +7 पोटेशियम पर मैग्नेट से आ रहा है, इसका बन रहा है +2, तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन का स्टेप लिख लीजिए भाई साहब। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस, विदाउट कैलकुलेशन आप क्या बोल सकते हैं, इसका क्या हो रहा है, Mn2 प्लस, तो ऑब्वियसली इसका +7 है और इसका +2 है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, एन फैक्टर बता दो भाई साहब। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इज 1, ठीक है। 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, दैट इज 2 - 7 मॉड में, ये हो गया 1 इंटू -5, दैट विल बी 1 इंटू 5, दैट इज 5, ये हो गया इसका एन फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब C2O4 ऑक्सिलेट आयन है, C2O4 2- है, इसका बन रहा है क्या, CO2, ठीक है, CO2 बन रहा है। इसका भाई साहब x मान लिया अगर अपन, और यहां पे x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे अगर x मानते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, x इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x - 8 इज इक्वल टू -2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 6। तो x की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई, +3, क्या ये समझ में आ रहा है, तो ये हो गया भाई साहब आपका +3, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी x है, लेट्स से ये x है, x प्लस 2 इंटू -2, ठीक है, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +4, तो ये हो गया आपका भाई साहब +4, ठीक है, +4। तो एन फैक्टर इसका किसका भाई साहब, ऑक्सीडेशन का, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई साहब, ठीक है। रिडक्शन का एन फैक्टर कितना आ गया 5, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहां पे, रिएक्टेंट का एटम देखना हमेशा, ठीक है, 2 इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 - 3, ठीक है, सो दैट विल बी 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, एक्सचेंज कर दोगे भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब 2 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, ये रिडक्शन का भाई साहब इधर आएगा,
और ऑक्सीडेशन का 2 भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब नवा इक्वेशन लिखते हैं भाई साहब यहाँ पे। तो पहले आपको रिएक्टेंट्स में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 2MnO4 माइनस, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, प्लस 5C2O4 2 माइनस, ठीक है, क्लियर है। ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका Mn2 प्लस, अरे यार Mn2 प्लस प्लस CO2, ठीक है, प्लस H2O भाई साहब। H2O को बाद में संभालते हैं, ठीक है। ओके पहले अपन देखते हैं यहां पे देखो 2Mn है, तो इसको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2Mn है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, ये तो डालना ही पड़ेगा 2, है ना। 5C2 है मतलब 10C हो गया, तो इसको आपको भाई साहब जग मार के 10CO2 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके अभी हम बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना है देखो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 28 है, समझ में आ रहा है। इधर कितना है देखो 10 2 जा 20, मतलब और 8 ऑक्सीजन तुम्हें चाहिए, तो 8 ऑक्सीजन चाहिए। मैंने आपको बताया था क्या करोगे आप, 8H2O कर दो, ठीक है। ये आ गया भाई साहब, तुमको कितना आ गया भाई साहब आपका H कितना आ गया 16। तो इधर क्योंकि बेसिक मीडियम है, देखो यहां पे दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट है, बेसिक मीडियम में कर रहा है, तो ये H प्लस को अपन क्या कर देंगे 16, ठीक है। कोफिशिएंट्स देख लो भाई साहब, एलिमेंट्स के कोफिशिएंट तो बैलेंस हो गए। चार्ज देख लो भाई साहब, -2 5 इंटू -2 -10 प्लस 16, तो -2 -10 कितना हो गया -12, -12 प्लस 16 कितना हो गया -4। इधर आते हैं +4, ठीक है, नहीं +4 होगा ना, 16 -12 +4 होगा, और इधर भी आपका कितना हो गया +4। चार्जेस बैलेंस्ड और नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। अब आप कर लो यहाँ पे MnO4 आपसे पूछा यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ MnO4 माइनस, कोफिशिएंट ऑफ MnO4 माइनस कितना है भाई साहब 2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ C2O4 2 माइनस ये कितना है भाई साहब 5, और कोफिशिएंट ऑफ H कितना है भाई साहब 16, 2 5 एंड 16, 2 5 एंड 16, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हो। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके, जो मैंने आपको बताया था उस तरह से कीजिए, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा, आराम से बैलेंसिंग कर लोगे। पहले भाई साहब रिडॉक्स रिएक्शन में तोड़ो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, पहले वो देख लो, कितना चेंज हो रहा है, एन फैक्टर निकालो। जो एन फैक्टर होगा भाई साहब रिडॉक्स रिएक्शन का, उसके एन फैक्टर से आप ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो एन फैक्टर होगा उसके रिडक्शन के साथ उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, रिएक्टेंट्स में ये डाल दो, और पहले एटम्स को बैलेंस करो भाई साहब। कहां पे, रिएक्टेंट्स में। जो आपका ऑक्सीजन है वो बैलेंस होगा किसके साथ, H2O के साथ, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो यहां पे भाई साहब H प्लस के साथ ये बैलेंस हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी। डन डन डन, हो गया। CH4 है प्लस 4Cl2 इन द अबव रिएक्शन चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। भाई साहब उठा लो कार्बन को यहाँ पे, ठीक है। CH4 है भाई साहब, ठीक है। X मान लिया, ये तो भाई साहब आपका +1 ही होगा। X + 4 × 1 = 0, X + 4 = 0, तो X की वैल्यू क्या हो गई -4, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया, कार्बन का हो गया -4। यहाँ पे हो रहा है CCl4, ठीक है। इसका कितना होगा बोलो -1, इसका अपन ने X माना, तो X + 4 × -1 = 0, तो X - 4 = 0। X की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब +4, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये X की वैल्यू हो गई +4, तो आपका यहाँ पे क्या चेंज है -4 से +4 ना, फ्रॉम -4 इन द अबव रिएक्शन द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज फ्रॉम -4 to +4। बस खत्म हो गया बात भाई साहब, इट इज चेंज फ्रॉम -4 to +4। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब।
चलिए भाई साहब, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8, S2F2, H2S रिस्पेक्टिवली आर। एम्स का सवाल है, 2 बार रिपीट हुआ है। फटाक से भाई साहब, जल्दी जल्दी, क्विकेस्ट। डन डन डन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8, तो आपका भाई साहब यहां पे S8 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 ऑब्वियसली। S2F2 भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? देखो यहां पे होगा -1 और इसको अपन ने x माना, तो 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू 2, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। H2S तो ये हो गया आपका माइनस, यह हो गया आपका +1, इसको x माना अपन ने, तो 2 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2। ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई साहब आपका? 0 0 1 एंड -2, 0 + 1 एंड -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 0 + 1 एंड -2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन हाइपोक्लोरस एसिड? हाइपोक्लोरस एसिड क्या हो जाएगा फॉर्मूला? HClO। कहीं कहीं पे ये ऐसा भी लिखा रहता है, HOCl भी लिखा रहता है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, HClO लिखिए, ये HOCl, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन पूछा है, क्या हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे आप +1 लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब x और ये हो गया आपका -2। ठीक है, तो ये हो गया 1 + x -2 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? +1। ठीक है, काफी जगहों पे पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? हाइपोक्लोरस एसिड, दैट विल बी +1। ठीक है, ओके ओके ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 एंड CrO5। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। देखिए जितना आप सवाल करेंगे ना उतनी चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। आप इस सवाल को देखकर ही बता सकते हैं क्या होगा इसका। K2Cr2O7 में वैसा क्या हो जाएगा, क्योंकि आप करते आए यहाँ पे, तो इसका कितना होगा? +6, और उसका भी कितना हो जाएगा भाई साहब? +6, क्योंकि वही आपका मेन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो K2Cr2O7 अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे हो गया कितना? देखो K2Cr2O7। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया? +1, यहाँ पे x और यहाँ पे हो गया आपका -2, सो दिस विल बी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, so that will be 2 plus 2x minus 14 is equal to 0, so that will be 2x minus 12 is equal to 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +6। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपने निकाला है। इसको अगर आप सेपरेट आउट कर देते हैं तो ये इससे भी आपका क्या आ जाएगा? Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन है। हम डिस्कस कर चुके हैं इसी स्लाइड में कि भाई साहब डाइक्रोमेट आयन का कितना हो जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, सो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू कितना? 12, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब +6। ठीक है, ये डाइक्रोमेट आयन का हो गया। ये क्लियर है? चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हुए करो या डाइक्रोमेट आयन को, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज क्रोमियम का +6। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू CrO5। CrO5 में भाई साहब अगर आप करते हैं x
और ये हो गया आपका -2। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आप इस तरह से इसको कर रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से इसको करने जाओगे तो गलती क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल व्हाई, बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5 और रादर क्रोमियम, ठीक है, ऑफ क्रोमियम इज +6। इससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जा ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या हुआ है, पेरोक्सी लिंकेजेस हुए हैं। जस्ट हमने देखा कि भाई साहब पेरोक्सी लिंकेजेस में CrO5 का बटरफ्लाई इफेक्ट आता है। तो एक ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, बाकी चारों ऑक्सीजन के साथ इसका भाई साहब सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो 4 ऑक्सीजन है ये अपना वैलेंसी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाकर अपना वैलेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को तो भाई साहब 2 कोवैलेंट बॉन्ड की आवश्यकता है, ठीक है। सो ये जो आ गया आपका पेरोक्सी लिंकेज हो गया। एंड पेरोक्सी लिंकेज जब भी होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1। तो यहाँ इन सब जगहों पे -1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे है -2, तो -2 -1 इन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो आएगा -6, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग में +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो बोथ विल हैव +6 ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों का भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6। वेस्ट बंगाल के जेई में, मतलब जैसे आपका MHCT होता है वैसे वहां का जेई है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको तो करना है, जेई मेंस का सवाल है। डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद बेस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट फॉर्म इज। डाइक्रोमेट आयन है, चलिए फटाफट से करना है भाई साहब। जेई मेंस का सवाल है 2021 का, जल्दी से करना है। हो गया, डन डन डन। क्या होगा डाइक्रोमेट आयन का, नहीं होगा क्या, चेंज क्या होगा, क्रोमेट। दो ही एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है, दो ही एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो डाइक्रोमेट क्या हो जाता है भाई साहब, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। एक होता है डाइक्रोमेट विच इज K2, सॉरी C2Cr2, आई एम सो सॉरी, Cr2O7 2-, ये हो गया आपका डाइक्रोमेट आयन। और दूसरा है भाई साहब आपका क्या, क्रोमेट आयन, दैट इज हाउ मच, CrO4 2-, ठीक है, CrO4 2-। दोनों में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद बेस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट फॉर्म इज कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे ही आप इसको बेस में साथ ट्रीट करेंगे Cr2O7 2-, इस रिएक्शन में क्या बना रहा होगा, CrO4 2-। तो भाई साहब इसका यहां पे भी +6 है और यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, +6। सो दिस विल बी हैविंग +6, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट फॉर्म इज +6। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। क्या हो गया, ये फिर से क्यों रिपीट हो गया भाई साहब, वही है ना, चलिए भाई साहब। The oxidation number of phosphorus in orthophosphorus acid, orthophosphorus acid। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
हो गया। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बेसिकली होता क्या है, देखो H3PO3 ये होता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में भाई साहब ये हो जाएगा +1, ये हो गया -2, तो 3 × 1 प्लस यहाँ पे हो गया लेट्स से x, प्लस यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 3 × -2, दिस इज इक्वल टू 0, तो 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x - 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब +3, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का भाई साहब ये हो जाएगा आंसर 1, ठीक है। सो आज हमने कुछ डिस्कस किया है, हम कल और इसका डिस्कस करेंगे PYQs, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए ये। ओके,